चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, आपको हारना नहीं चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा है और आपके इरादे मजबूत है तो आप हर एक काम को कर सकते हो। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये नहीं कि आप गरीब ही मरोगे। एक ऐसा इंसान जिसने ये बात सच करके दिखाई थी, वो पैदा जरूर गरीब घर में हुआ था, लेकिन जब वो मरा भारत का सबसे अमीर आदमी था। तो आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ को बदला और एक गरीब आदमी, एक गरीब फैमिली से उठकर भारत का, पूरे देश का सबसे अमीर आदमी होकर मरा। तो जी मैं बात कर रहा हूं धीरज लाल हीराचंद अंबानी की, यानी कि धीरू भाई अंबानी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सैनी और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। 21 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड गांव में एक साधारण से शिक्षक के घर उनका जन्म होता है। उनके पिता गोवर्धन अंबानी, जो कि पेशे से एक गांव में एक शिक्षक थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, और उनकी माता जमुनाबाई एक हाउसवाइफ थी जो कि घर का काम करती थी। वे घर में सबसे छोटे थे। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, यानी कि उन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट गई थी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। उसके बाद उन्होंने काम करने की सोची, तो उनके पास मंदिर के पास उन्होंने पकौड़ों की दुकान लगाई, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर छोटे काम से ही बड़ा काम होता है। यानी कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो उससे ही आप कोई बड़ा काम करोगे। यानी कि छोटे छोटे स्टेप लेकर ही किसी गोल को अचीव किया जाता है। तो उनका यह कहना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस शुरुआत करनी चाहिए। तो इसी के साथ उन्होंने पकौड़े बेचते थे, लेकिन पकौड़ा का धंधा इतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि जो पकौड़ों का जो सारा काम था वो सिर्फ पर्यटकों के ऊपर निर्भर था, जो कि मंदिर में आते थे। वो भी सीजन में सिर्फ 2 या 3 बार ही आते थे, जो कि काफी मंदा था। उसके बाद उन्होंने और भी काफी सारे काम ट्राई किए, लेकिन उन्हें भी छोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता ने कहा कि तुम अब जॉब करो। तो जॉब करने के लिए वे यमन देश चले गए। यमन देश में जाकर उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर जॉब की, और उनकी सूझबूझ को देखते हुए उन्हें क्लर्क बना दिया गया, क्योंकि वे बहुत आगे तक का सोचते थे, और जो भी चीज में पढ़ते थे या किसी से सीखते थे वे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते थे उस चीज को। तो इसी सूझबूझ के साथ उनका प्रमोशन किया गया और उन्हें क्लर्क बना दिया गया। उनका एक मजेदार किस्सा है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। जब मैं पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो वहां के जो सभी कर्मचारी थे, वे खाना खाने के बाद एक टपरी पर जाते थे चाय पीने के लिए, और जो वहां पर चाय का कप था वो 25 पैसे का होता था। उस समय धीरू भाई अंबानी की सैलरी 300 रुपये होती थी, मात्र 300 रुपये उस समय, और आज 300 रुपये हमारे लिए कुछ नहीं है। तो जो वो चाय का कप होता था वो 25 पैसे का होता था, लेकिन धीरू भाई अंबानी उस 25 पैसे की चाय को नहीं पीते थे। वे रेस्टोरेंट में जाते थे, एक बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे जहां पर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, और वहां पर जाकर वे 1 रुपए की चाय पीते थे। उस 1 रुपए की चाय पीने के पीछे भी कुछ कारण था। वे 1 रुपए की चाय इसलिए पीते थे, जो भी वहां बिजनेसमैन आते थे वे उनकी बातें सुनते थे। उनकी बातें सुनकर जानते थे कि बिजनेस कैसे होता है, किस तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। तो वहां पर वे चाय पीने नहीं, बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए जाते थे, क्योंकि कोई एक बिजनेसमैन एक क्लर्क को क्या ही ज्ञान देगा, क्या ही बात बताएगा। तो इसीलिए वे वहां पर जाते थे और सभी बिजनेस की बातें सीखते थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जाकर बिजनेस सीखा था। उसके बाद उन्हें पता चल गया था कि जो यमन की करेंसी थी वो सिल्वर की बनी हुई थी, यानी कि जो यमन के कॉइन थे वे सिल्वर के बने होते थे। तो मैं ठहरे गुजराती, तो उन्हें तो पता चल गया कि एक सिक्के की कीमत ज्यादा है। अगर मैं इसको पिघलाकर बेचता हूं और इससे चांदी निकाल कर बेचता हूं तो इसकी कीमत मुझे ज्यादा मिलेगी। तो उन्होंने सिक्के कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें पिघलाकर ब्रिटिश के व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया। इतना यमन की पुलिस को पता चलता, इतने में काफी सारे पैसा बना चुके थे।
और उसके बाद में भारत वापस आते हैं। भारत वापस आकर एक सपना देखते हैं कि मैं अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। इसी सपने को आंखों में लेकर वे मुंबई पहुंच जाते हैं बिजनेस करने के लिए। उस टाइम पर उन्हें पता चल गया था कि पॉलिस्टर धागों में तेजी ज़्यादा है और इसमें हम पैसा बना सकते हैं। पैसा ना होने के कारण उन्हें एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी। तो अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की और उनके साथ मिलकर उन्होंने पॉलिस्टर धागों का इंपोर्ट और मसालों का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और 1958 में उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव धरी। करीबन 7 से 8 साल पार्टनरशिप में काम करने के बाद उन्हें पता चल गया था कि अब मैं पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता। तो 1965 में उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण था। जो चंपक लाल दमानी थे उन्हें रिस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं रिस्क लेना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरू भाई अंबानी को ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनके साथ रिस्क ले सके, जो रिस्क की कैपेसिटी को देख सके। लेकिन चंपक लाल दमानी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। दोनों का काम करने का तरीका अलग था। इसलिए उन्होंने 1966 में उनके साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी और उन्होंने अकेले बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और देखते ही देखते रिलायंस बुलंदियों को छूने लग गया और देखते ही देखते रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन से रिलायंस इंडस्ट्री में बदल गया। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत महज एक कमरे से हुई थी जो कि 300 स्क्वायर फीट का था। उसमें एक टेलीफोन था, एक टेबल थी और 3 कुर्सियां और 2 कर्मचारी जो कि उनके साथ मिलकर काम करते थे। और 1988 तक का पहुंचते पहुंचते उनके पास हजारों कर्मचारी थे जो कि उनके लिए काम करते थे। यानी कि 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिश कर दिया था और उनके आईपीओ में 58,000 इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर आप इस मेरे आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डबल होगा, बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। उन्होंने हर एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीता था और ट्रस्ट एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप पूरी मार्केट को अडेप्ट करना चाहते हो, पूरी मार्केट पे कब्जा जमाना चाहते हो, तो आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना जरूरी है। अगर आपने एक बार कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया तो आप पूरी मार्केट को अडेप्ट कर लोगे। सो उन्होंने हर एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीता था, जिससे कि उन्हें लगा और उन्होंने उनके आईपीओ में इन्वेस्ट किया। और वही थे जो देश में इक्विटी कल्चर को लेके आए थे। यानी कि जब उनमें पहले थे जिन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था इंडिया में, उसके बाद काफी सारी कंपनियों ने अपना आईपीओ लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि वे इक्विटी कल्चर को लेके आ गए थे और काफी सारे इन्वेस्टरों ने हर हाल अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया। और उसके बाद तो रिलायंस एक्सपेंड करना शुरू हो गया। हर एक इंडस्ट्री में उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, एनर्जी, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। और देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्री से रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बन गया। यानी कि काफी सारी कंपनियों की एक कंपनी बन गया, यानी कि मल्टी कंपनी कॉरपोरेशन बन गया देखते ही देखते रिलायंस। और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश उनकी 2002 में हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया था। लेकिन एक ऐसा शख्स, उनका यह कहना था, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारी सोच अच्छी है और तुम किसी भी काम को करने से नहीं डरते हो, तो तुम हर एक फील्ड में फोड़ सकते हो, हर एक चीज को अचीव कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे और जब एक गरीब घर में पैदा हुआ था, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई पूरे के पूरे संसार का सबसे अमीर आदमी होकर मरा। तो अगर उनका कहना था, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं, अगर आप गरीब ही मरोगे तो इसमें आपकी गलती है। सो दोस्तों, रिस्क लेना सीखो, अपने काम पर फोकस करो,
इधर उधर की बातों में फोकस मत करो। जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बहुत बड़े अमीर आदमी बने, तो हम भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं। तो अपने काम पे फोकस करो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और धीरू भाई अंबानी की लाइफ से आपने कुछ जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।